हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे हम अपने पीसी या लैपटॉप के लिए बेस्ट प्रोसेसर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारी नीड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्क करे। सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो की सीरीज़ में कि इंटेल अपने प्रोसेसर को नाम कैसे देता है। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें ये पता चलेगा कि इंटेल अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कैसी क्लासिफिकेशन करता है। तो दोस्तों, जब भी हम मार्केट में कोई नया प्रोसेसर या लैपटॉप लेने जाते हैं तो उस पर आपको कुछ इस टाइप के टेक्स्ट देखने को मिलेंगे जिसमें हाईलाइटेड एरिया हमें बताता है कि कौन सा प्रोसेसर नंबर है। यही प्रोसेसर नंबर जो है वो हमें बताता है कि किस टाइप के स्पेक्स हमें अब पर्टिकुलर प्रोसेसर में देखने को मिलेंगे जो हम बाय करने वाले हैं। तो ये प्रोसेसर नंबर जो होता है वो डिवाइड होता है 5 पार्ट्स में, जिसमें हमारे पास आता है ब्रांड, देन ब्रांड नेम, उसके बाद आता है हमारे पास जनरेशन इंडिकेटर, फिर आता है SKU डिजिट और देन आता है सुफिक्स। तो इन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को नहीं जानना है। सिर्फ बेसिक चीज़ें अगर हम याद रखें तो इससे हम एक बेटर प्रोसेसर अपने लिए खुद डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी यूट्यूब की अदर वीडियो नहीं देखनी होगी रिव्यू के लिए। सबसे पहले ब्रांड को समझते हैं। तो इंटेल अपने जो प्रोसेसर बनाता है वो काफ़ी सारे ब्रांड्स के बनाता है, मतलब उनके सब डिवीज़न, जैसे कि इंटेल प्रोसेसर, इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरियन, इंटेल जेनॉन। ये इंटेल आई सीरीज़ के प्रोसेसर की इंटेल सेलेरियन एंड इंटेल पेंटियम ब्रांड मॉडिफायर का यूज़ नहीं करते, इस वजह से मैंने उन्हें इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारा जो ब्रांड मॉडिफायर है वो इंक्रीज़ होता है तो उससे हमारा जो है परफॉर्मेंस एंड एडिशनल फीचर जैसे कि हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी ये हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर i7 विल आउट परफॉर्म एन i5, जिसका मीनिंग है कि i7 जो है वो हमारा बेटर परफॉर्म करेगा i5 से। सिमिलरली i5 से i5 जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा i3 प्रोसेसर से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ब्रांड मॉडिफायर के बाद बारी आती है जनरेशन इंडिकेटर की। इंटेल प्रोसेसर की जनरेशन जो होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो नेमिंग स्कीम इंटेल यूज़ करता है वो है 4 डिजिट नंबर्स। तो उन 4 डिजिट में जो फर्स्ट नंबर होता है वो जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 9800 अगर किसी प्रोसेसर में दिया हुआ है तो 9 रिप्रेजेंट करता है 9 जनरेशन। तो जैसे कि मेरे पास एसर नाइट्रो 5 है, इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है वो है इंटेल i5 11400H। तो 11 जो है वो रिप्रेजेंट करता है जनरेशन को, क्योंकि मेरा प्रोसेसर 11 जनरेशन का है। दोस्तों, जनरेशन इंडिकेटर के बाद आता है SKU न्यूमेरिक डिजिट्स। तो ये 3 डिजिट का नंबर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी जनरेशन में बनने वाले प्रोसेसर्स के लाइनअप को। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 11 जनरेशन का 8th प्रोसेसर है, 11 जनरेशन का 7th प्रोसेसर। उम्मीद है मुझे कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि ये 11 जनरेशन की लाइनअप है जिसमें प्रोसेसर कब तक बनेंगे ये लिमिटेड नहीं होता, यूज़ किया जाता है, जिससे यूज़र्स और बायर्स को समझने में आसान नहीं हो कि वो किस लाइनअप का और कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट में जो हमें फिफ्थ कन्वेंशन समझने को बचा हुआ है वो है प्रोडक्ट लाइन सुफिक्स। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जो सुफिक्स होते हैं इंटेल नेमिंग स्कीम के थ्रू इन्हें इसलिए प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप अपने प्रोसेसर की डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ और उनके यूजेस को समझ पाएँ और एक राइट प्रोसेसर का सिलेक्शन कर पाएँ ख़रीदते समय। तो दोस्तों, इसमें जो जो भी प्रोसेसर है अगर उसके पूरे नेम के लास्ट में आपको यू सुफिक्स देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोसेसर ख़रीद रहे हैं वो पावर एफिशिएंट है और वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बैटरी को सेव करने वाला है। देन अगर आपको एक्सी लिखा हुआ दिखता है तो इसका मीन है कि वो एक्सट्रीम एडिशन है जो कि डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन किया हुआ है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। ये जो टेबल है मैंने ये वीडियो के एंड में आपको शो की हुई है और मैं आपको इसे समझाऊंगा।
G1 से लेके G7 जो सुफिक्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं ग्राफिक लेवल प्रोसेसर के लिए, जो कि न्यू इंटीग्रेटेड ग्राफिक टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। एम्बेडेड एम्बेडेड शो करता है ग्राफिक पहले से आपके पास इंटीग्रेटेड रहेंगी उसमें, मतलब आपके सीपीयू के साथ आपको ग्राफिक्स मिलेंगी। तो दोस्तों जो एफ सीरीज़ है वो शो करती है कि आपको एक ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो आपको प्रोसेसर ख़रीदने जा रहे हो उसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड नहीं मिलने वाला। दोस्तों जो जी सीरीज़ के प्रोसेसर होते हैं उनमें आपको डिस्क्रीट ग्राफिक पैकेज के साथ इंक्लूड होता है, मतलब प्रोसेसर के साथ। हाई परफॉर्मेंस एच शो करता है, जो कि मोबाइल लैपटॉप्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है। देन उसके बाद आता है एच के सुफिक्स। एच के सुफिक्स का मीनिंग होता है हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल अनलॉक्ड। तो दोस्तों अनलॉक्ड का मतलब ये है कि आप इसके जो फ्रिक्वेंसी है फैक्ट्री लेवल से ऊपर इंक्रीज कर सकते हो। देन इसके बाद आता है एच क्यू सुफिक्स, जो कि शो करता है हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल, एंड ये क्वाड को प्रोसेसर होता है। देन के के तो दोस्तों के जो होता है सफिक्स वो यूज़ होता है अनलॉक्ड सीरीज़ के लिए, जहाँ पर आप उसकी टर्बो फ्रिक्वेंसी और उसे बूस्ट कर सकते हैं अपने प्रोसेसर को, अगर आपके पास सपोर्टेड मदरबोर्ड है जो ओवरक्लॉक सपोर्टेड है। देन उसके बाद आता है एस सुफिक्स, जो कि यूज़ होता है स्पेशल एडिशन के लिए। टी जो कि पावर ऑप्टिमाइज लाइफस्टाइल प्रोसेसर के लिए यूज़ होता है। यू अगर आपके प्रोसेसर के आपका जो प्रोसेसर है प्रोसेसर नंबर और उसके लास्ट में आपको यू लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग है कि आप मोबाइल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर खरीद रहे हैं, जो कि लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा। वाई तो जो वाई सुफिक्स होता है वो डिफाइन करता है प्रोसेसर के बारे में कि मोबाइल एक्सट्रीमली लो पावर। मोबाइल क्यों बोल रहे हैं यहाँ, मोबाइल इसलिए क्योंकि जो लैपटॉप सीरीज़ है उसे हम मोबाइल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सी एंड एक्सी रिप्रेजेंट करता है अनलॉक्ड हाई एंड के लिए। तो दोस्तों ये था इंटेल नेमिंग कन्वेंशन स्कीम।